हाँ, गोपियां जो हैं शिकायत ले लेकर के जाती हैं मैया के पास, और शिकायत सांचे की नहीं, झूठ मूठ की। हाँ, मन में तो लोभ यही है, चोरी तो कर ही हैं, आज तो मेरे घर में चोरी करने के लिए आए नहीं, तो चलो उड़ानो देवे चलूं। लोभ तो दर्शन को है, जब वहां दर्शन कर आऊंगी झूठ मूठ को उलाना हो जाएगा। हाँ, उलाना दे रही हैं गोपी। बत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संज्ञा स्तेयं स्वाद्य त्यथिददपय कल्पितैस्तेययो वै मरकान भोक्षण विभजत सचेण नात्ति भाण्डं हिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो काम। ये गोपियां उड़ाना दे रही हैं, तेरी मैया तुम्हारे जो लाल है ना, हमारे बछड़ों को खोल देते हैं, बछड़ियों को खोल देते हैं, दूध पी जाते हैं। हम दोहन के लिए जाती हैं तो दूध नहीं है, ऐसा कौतुक करे हैं। घर में जितना भी जमा माखन है स्वयं खाएं कोई बात नहीं, मरकान भोक्षण बंदरों को खिलाते हैं, कुत्तों को खिलाते हैं, अकेले नहीं आते, पूरा सखा मंडल साथ में आता है। हमारी नाक में दम आ गई है तुम्हारे लाल से, कहा कर। मैया ने कही कि तुम अपने माखन को छिपा करके नहीं रखती हो, अंधेरे में रख दिया करो ना, कैसे ढूंढ लेगो ये। मैया तुमने अपने लाल के हाथन में जो कड़ूले पहना दिए ना, और कड़ूलों में वो हीरे मोती जड़े हुए हैं, अंधेरे में भी प्रकाश हो जाता है, दिखाई दे जाता है ऐसे। मैया तो कनुआ को गोद में बिठाए के और कड़ूले इनको उतारवे लगी, इनको उतार के दर दूंगी मैं। आज गोपियों से सहन नहीं हुआ, आंखों में आंसू आ गए, हाथ जोड़े, मैया कोई बात नहीं, ये सब हम सहन कर लेंगे, परंतु लाला को अच्छा नहीं लगेगा, हाथ सूने आ जाएंगे, कड़ूले मत उतारो। कड़ूले उतारने नहीं दिए सचनो। हाँ, आज समस्त गोपीन ने एक सलाह करी सचनो कि कनुआ को एक दिना रंगे हाथ पकड़ो और मैया को दर्शन तो करा में या झांकी के, कैसो कैसो कौतुक करे हैं। सभी गोपीन ने सलाह करी, अपने अपने माखन को छींके पर रख देंगी और छींके के नीचे एक घंटी लटका देंगी, गरुड़ घंटी है ना, और जब घर में चोरी होगी तो अब घंटी बजेगी तो मालूम तो पड़ जाएगी कौन से घर में चोरी हो रही है। घर घर में छींके में माखन और घंटी लटक रही। अब जितने भी वाल सखा हैं कन्हैया के सब CID हैं। हाँ, सब ने बताया दे कनुआ भैया आज तो हमारे घर में माखन के नीचे घंटी लटक रही है। हाँ भैया, हमारे घर में हमारे घर में भी घंटी, घर घर में घंटी की संदेश मिले। कन्हैया सब सखा पर करकू लेके चले। एक घर सूनो दिखाई दियो कि या घर में कोई ना है, चलो प्रवेश कर गए घर में। अब देखो कि छींके में माखन और नीचे घंटी भी है। कन्हैया ने वह घंटी के हाथ जोड़े, करी घंटी तो उसे मेरी विनती है, प्रार्थना है, देख जब तक हमारा पेट भरे नहीं तू बजियो मत बिल्कुल। घंटी ने हामी भर दी, ठीक है स्वामी मैं नहीं बजूंगी। अब तो निश्चिंत हो गए। 2 ग्वाल घोड़ा बने, फिर उनके ऊपर एक कन्हैया चढ़े
और घंटी हिला के देखी तो बिल्कुल चुप, नहीं बजी। ठाकुर सेवा में जितनी भी चीजें होती हैं ना सब चिन्मय होती हैं, जड़ नहीं होती हैं वो वस्तु। घंटी नहीं बजी। आओ तो माखन निकाल निकाल करके सब वालों को खिला रहे हैं। बंदर आगे बंदरों को फेंक रहे हैं, कौओं को फेंक रहे हैं। सदावर्त की तरह क्षेत्र लगा दिया वहां पर। और सब को खिलाने के बाद कन्हैया ने सोची अब मैं भी पहलू ने। और जैसे ही कन्हैया ने जो गप्फा मारो, कथा ऐसी है घंटी बज गई सजना। और जो घंटी बजी गोपी दौड़ी दौड़ी आई या घर में घुसा। गोपीन की भीड़ इकट्ठी हो गई। और कन्हैया टेढ़ी टेढ़ी नजर से देखूंगा घंटी को कि चौरी घंटी तेने मोते हामी भरी कि मैं नहीं बजूंगी। काय को बजी बता, और काय को हामी भरी। आज घंटी ने कही कि नाथ मालिक आपके ही द्वारा ये वैदिक मर्यादा बनाई गई है। जब आपका भोग लगाया जाता है ना तो वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता है। वैदिक हों पौराणिक मंत्र हों, और ये भी यदि ना आते हों तो पद सुनाने चाहिए ठाकुर जी को। रुच रुच भोग लगाओ मेरे मोहन। यदि किसी को ये पद भी ना आते हों तो मुझ गरुड़ घंटी को ऐसा वरदान है। ये गरुड़ जी के जो पंख हैं ना, गरुड़ जी के ऊपर भगवान आरूढ़ होते हैं। और गरुड़ जी जब उड़ते हैं तो पंख जब चलते हैं ना तो उसके नाद से मानो साम वेद के मंत्रों का उच्चारण होता है। ये घंटी बजाना वेद मंत्रों का उच्चारण है। और आप वस्तु को स्वीकार करते हैं फिर मंत्रोच्चार के बाद। आज घंटी कहती है प्रभु ये मर्यादा तो आपकी बनाई भई है ना। आज मैं बजी नहीं मोकू बजनो परो। आज यदि चुप रह जाती मैं तो ये घर घर में घंटी बजाने की जो प्रथा है ना बिल्कुल बंद हो जाती। फिर कौन बजाता फिर? तो हमने तो आपके विधान को ही पालन किया है, आदर किया है। अब तो ठाकुर जी चुप हो गए कि बात तो ठीक है। हाँ, अब जिस गोपी का घर पकड़ लिए कन्हैया कि लाला चलो। 100 दिन चोर की तो एक दिन साह की भी बन जाती है। आज रंगे हाथ पकड़े गए हो, चलो मैया के पास। मैया के पास लेकर के चले। भीड़ पीछे चल रही है सब। ग्वाल वाल सोच रहे हैं हाय मैया जो है कनुआ भैया को मारेगी, चोरी को प्रोग्राम बंद रह जाएगा फिर। हाँ कहा कर। ये गोपी बड़े आवेश में कन्हैया का हाथ पकड़ करके ले जा रही थी भीड़ में। बीच मार्ग में कन्हैया ने एक बात कही, कह रही गोपी देख मैं एक छोटा सा लाला और तू इतनी बड़ी धींगरी, इतना बड़ा तेरा शरीर, तेरे हाथ कठोर हैं, मेरे हाथ बहुत ही कोमल है और इतनी जोर से पकड़ लिया इससे ना मेरा हाथ, मेरी कलाई में दर्द है रोए। या हाथ को छोड़ के दूसरा हाथ पकड़ ले। और यानी सुनी कि हाँ लाला जा में कौन सी बात है, ला दूसरा हाथ पकड़ लूंगी। वो हाथ तो यानी छोड़ दियो, दूसरा पकड़ना चाहो। इतने में ही कन्हैया ने कहा को तो कियो कि या ही गोपी को एक छोटा सा देवर और कन्हैया को अपनो सखा संग ही चल लो। वह देवर को हाथ हाथ में दे दो। हाँ, और गोपी को 1.5-2 हाथ को घूंघट लग रहा लंबा खून नीचे था। गोपी को तो मालूम ही नहीं पड़ी घूंघट में। हाँ, और कन्हैया जो है स्वयं दूसरी गली से चक्कर लगाते हुए मैया के पास पहुंच गए। मैया मोकू माखन दे दे, दूध पिवा दे मोकू। मैया ने माखन दे दियो कटोरा में। थोड़ी देर में ही ये गोपी जो है नंद भवन के दरवाजे पर पहुंच गई और बड़े जोर के आवेश में जोर से दुहाई देने लगी, कहो जसोदा
द्वार खोलो। आज बड़ी मेहनत से परिश्रम से तुम्हारे लाल को पकड़ के लाई हूं, कर लो दर्शन। तुम विश्वास नहीं करती कि कैसे कैसे कौतुक करे मेरा लाल, देख लो इसको। आज मैया ने द्वार खोला है सच, भीड़ खड़ी है और गोपी ताने पर ताने दिए चली जा रही है। आज यशोदा मैया ने कही रही गोपी मोकू लगा है तो को काउने भांग पे आ गई, आज बावरी आ गई तू तो। मैया ने कही एक तो पकड़ के लाई हूं, ऊपर से ऐसा और कहो। मैया ने पूछी तो मेरे मैं तो अब या कन्हैया को पकड़ के लाई, तू कहाँ से आए मरवत। अब बेचारा करता ही क्या, तमाचा खा के वो तो सटक लिया वहां से, जा ही रहो। हाँ, अब इतने में कन्हैया जो है मैया के पीछे आके खड़े हो गए और मुंह निकाल करके वह गोपी की तरफ करी, गोपी ले ले टिले ले ले जेल रे, मैंने तेरे यहाँ माखन की चोरी करी और मैया से तेने पिटवानो चाहो तो वाह को फल का निकलो, तेरे देवर को हाथ हाथ में, ठीक है ना। लेकिन दावा है, चुनौती है, दोबारा भी तेरे घर चोरी कर जाऊंगा मैं। अब की बार तो तेरे देवर को ही हाथ हाथ में दिया है और दोबारा यदि तेने दुस्साहस किया मैया से पिटवाए को, हाँ पकड़ के लावेगी ना, तो अब की बार तो देवर को ही हाथ और दोबारा में तेरे आदमी को ही हाथ हाथ में दूंगो, तब उसमें आवेगी तू। और मैया देख ये गोपी है ना, ये बहुत बुरी है, बहुत खराब। अच्छा लाला क्यों, ये गोबर चोटी है। हमारी गौशाला में तो गोबर चुरा चुरा के ले जाए, खूब उपले थाप है। अच्छा लाला, जब दूध निकाल रहे हैं ना गैया को, तो आधो दूध तो वहीं पी जाए कच्चा, आधे बचा के ले जाए, बढ़िया तरह से गर्म करे, खूब मोटी मोटी मलाई पर जाए, वह मलाई खुद ही खा जाए, रोज को काम है जाओ। एक दिन आ जाके देवर को मालूम पड़ गई, बड़े भैया से शिकायत कर दी, जाके आदमी थे वहां जी मारी मैया, बहुत जोर से मारी। तो शिकायत तो जाए देवर ने करी ना, तो वह देवर है पकड़ के तोते पिटवाए भी लाइए जी, ऐसा बहाना बनाए जानते, ऐसी खराब है ये। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय।